Dear friends, today we will do an important concept under the chapter Rectification of Error for CA Foundation Students. वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बारे में अब हम इस वीडियो में डील कर रहे हैं. Errors committed in last year and rectification is to be done in a current year. मीन्स नॉर्मल चीजें में जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे रेक्टिफिकेशंस के, उसमें सेम ईयर में एरर कमिट हुआ है और सेम ईयर में हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं. बट यहाँ पे एरर्स कमिटेड इन अ लास्ट ईयर एंड रेक्टिफिकेशन इज टू बी डन इन अ करेंट ईयर. अब आ रहा है कि सर इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा. इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस आएगा फ्रॉम नॉर्मल रेक्टिफिकेशन. While doing the rectification, we will not use any nominal account if involved in rectification of error. Means अगर हमको rectification करते हुए कुछ nominal account यूज हो रहे हैं, nominal account मेरे कौन से होते हैं, expense and income account. तो अगर rectification एंट्री पास करते हुए कोई expense और income account यूज हो रहा है, then we will not use that nominal account. तो पहले मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ कैसे, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा कि वो कैसे हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे. रीजन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ ईयर shows only expense and income for that year only, and it should not be affected by the past year errors. हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसके साथ क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड से 31 मार्च 23. नाउ यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक साल का बना रहे हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट ईयर ओनली, हेंस इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द पास्ट ईयर एरर्स. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. अब एक आगे पढ़ते हैं, एरर्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंस एंड इनकम committed last year has affected capital account of last year as profit and loss is transferred to capital account. मीन्स लास्ट ईयर की गलती से कोई एक्सपेंस और एरर, एक्सपेंस और इनकम जिसमें इन्वॉल्व है, उससे हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस इम्पैक्ट आया होगा. और जब प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट गया है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है it's being transferred to the capital account. Hence, in a current year, for rectification of such errors का मतलब वो error जिसमें nominal account affected हुए थे, instead of using the expense income account, we will use capital account. ये theoretical जो बात है, इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. Salary outstanding of 50 omitted to be recorded in FY 21-22. मीन्स हमने सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री पास नहीं करी. इट मीन्स सैलरी एक्सपेंस हैज बीन लेस बुक इन FY 21-22 रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रॉफिट एंड इट मीन्स इंक्रीज कैपिटल. मीन्स जब हमने सैलरी एक्सपेंस बुक नहीं करा तो व्हाट हैपन्स, मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए से बढ़ गया, और जो मेरा 50,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट कहाँ चला गया, कैपिटल. मीन्स हमने ये जो एरर करा है, इस एरर से मेरी कैपिटल हैज बीन इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज, विच शुड नॉट हैव बीन. If we rectify the error in normal course, the entry would have been salary to outstanding salary. But since we are rectifying the error in FY 22-23, हमने ये एरर कब इंकर करा, FY 21-22 में, और हम नाउ वी आर रेक्टिफाइंग दिस एरर इन FY 22-23. और अगर हम ये एरर को रेक्टिफाई करते हुए ये एंट्री पास कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर FY 22-23 विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एरर ऑफ 21-22. बिकॉज ये सैलरी एक्सपेंस कौन से साल का सैलरी एक्सपेंस है, ये सैलरी एक्सपेंस है फाइनेंशियल ईयर 21-22 and it should not be shown as an expense of financial year 22-23. बट इस एक्सपेंस से हमने क्या समझा, इस एक्सपेंस बोल गया, इस एरर से हमारा लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई. हेंस टू रेक्टिफाई द एरर
मैं क्या लाइन लिख रहा हूँ, एरर इन FY21-22 has resulted in increase in capital, so rectification entry will be, हम कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि लास्ट ईयर उसकी वजह से प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई थी, तो हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मेरी लाइबिलिटी थी वो रिकॉर्ड नहीं करी थी, वो हमने रिकॉर्ड कर दी। हेंस जो मैंने आपको एक चीज लिखी थी कि हमारे अगर किसी भी रेक्टिफिकेशन में नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा है तो हम उसको रेक्टिफिकेशन में उसका यूज नहीं करेंगे इन विच सिनेरियो वेयर एरर्स इज कमिटेड इन अ लास्ट ईयर एंड रेक्टिफिकेशन इज टू बी डन इन अ करेंट ईयर। तो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। नाउ मैं आपके डिफरेंट एग्जांपल्स पिक करता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट में हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, एरर्स कमिटेड इन से फाइनेंशियल ईयर 21-22 and rectification is to be done in 22-23. Now let's start. Purchase of 10,000 from Sohan was recorded as sale of rupees 1,000. Means हमने परचेज करी थी बट हम गलती से उसको सेल्स एज अ रिकॉर्ड कर गए। इट मीन्स परचेज ट्रांजेक्शन थी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, परचेज बुक में होनी चाहिए थी, हम उसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर गए। अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू सोन। हम इस परचेज ट्रांजेक्शन को कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर गए, सेल बुक में। तो अब उस सेल बुक से मेरे लेजर पे क्या इम्पैक्ट आया होगा, ये सेल बुक है, हमने यहाँ पे सोवन लिख दिया, कितना रिकॉर्ड कर गए हम लोग, 1000। इसका मतलब सेल बुक से हमने सोवन अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और सेल बुक का जो टोटल है 1000 रुपीज, ये हमने सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब हमारी जो रॉन्ग एंट्री बन गई वो बन गई सोवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोवन डेबिट हो गया और सेल हमारी क्रेडिट हो गई। अब हम एक चीज समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हम ये रेक्टिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में करते, जिस ईयर में एरर हुआ, तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनती, परचेज डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में डेबिट नहीं हुआ है, हम परचेज को डेबिट करेंगे। सोवन क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, सोवन यहाँ पे जो आपका डेबिट हो गया कितने से, 1000 से, तो सोवन को हम क्रेडिट कितने से करेंगे, 1000 से क्रेडिट करेंगे इस चीज को नलीफाई करने के लिए, और 10,000 रुपए से और क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब सोवन को 11,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। तो हमने परचेज ठीक कर लिया, सेल्स सोवन ठीक कर लिया। सेल अकाउंट को हम गलती से क्या कर गए हैं, क्रेडिट कर गए हैं, इसको डेबिट करेंगे। ये हम एंट्री रेक्टिफिकेशन कब करते, अगर हम एरर सेम ईयर FY21-22 में रेक्टिफाई करते। नाउ वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन इन 22-23। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। इसमें नॉमिनल अकाउंट एक इन्वॉल्व है परचेज और एक सेल, बिकॉज दोनों एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रेदर ड्यूरिंग द समराइजिंग स्टेज दोनों को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम अभी ये बोल रहे हैं कि दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नाउ व्हाइल डूइंग द रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नॉमिनल अकाउंट, हम इन दोनों का टोटल किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट। Hence my rectification entry in FY22-23 would be capital account debit to soon account। मीन्स दोबारा से बताता हूँ आपको, जो नॉर्मल तरीका है करेक्ट एंट्री करनी है, रॉन्ग एंट्री करनी है। करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो हम एग्जीक्यूट कर गए हैं। फिर हम अभी ये समझते हैं कि अगर हम ये एरर सेम ईयर में पास करते, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है नॉमिनल अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, और जो भी नॉमिनल अकाउंट है उनको यूज नहीं करना, उनका नेट टोटल करके मुझे वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो ये जो हमने एरर 21-22 में करा है, 22-23 में इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ 10,000 फ्रॉम सोन रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ 1,000 and posted to the credit of the soon as 10,000। रेक्टिफिकेशन सॉरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू सोन। अब हम दोबारा से सेल्स बुक बनाते,
हमने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग कितनी करी है, सोहन के नाम से 1000। क्लियर है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सोहन अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट करना था, बट बाय मिस्टेक मैं 10,000 से क्रेडिट कर गया। और सेल अकाउंट का जो टोटल है वो हमेशा कहाँ जाता है, हमारी सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट साइड में। इसका मतलब हम लोग जो एंट्री पास कर गए, क्या कर गए, सोहन को भी क्रेडिट कर गए, सेल को भी क्रेडिट कर गए। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा 21-22 में, वी मस्ट हैव ओपन द सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री एक्चुअली में क्रिएट हो गई, सस्पेंस टू सोहन टू सेल्स। अब हम दोबारा से समझने के लिए वही करते हैं कि अगर ये एरर सेम ईयर में रेक्टिफाई करते तो क्या एंट्री बनती। परचेज डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ यहाँ पे, तो हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सोहन अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, रेक्टिफिकेशन में सोहन अकाउंट कहीं नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट हमने क्या करा था, डेबिट करा था, उसको रेक्टिफिकेशन में रिवर्स करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को हमने रिवर्स कर दिया। सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया था, उसे डेबिट कर दिया। इसका मतलब अगर हम ये एरर सेम ईयर में रेक्टिफाई करते, एंट्री वुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब मेरे ये परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नाउ इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट वी विल यूज द कैपिटल अकाउंट, hence my rectification entry would have been capital account debit to suspense account. नेक्स्ट केस लेता हूं। गुड गिवन एज अ सैंपल 20,000 was not recorded, मीन्स FY 21-22 में मैंने सैंपल दिए, एंट्री पास नहीं करी। अगर हम इसकी एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास करते, सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री पास करते। रॉन्ग एंट्री नील, क्योंकि हमने कुछ भी एंट्री पास करी नहीं है। अगर हम ये एरर सेम ईयर में पास करते तो हमारी एंट्री बनती, जो हमें करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी वो नहीं करी है, तो एंट्री बनती सैंपल एक्सपेंस टू परचेज। अब आप इस एंट्री में देखिए, ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। इट मीन्स हमको अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है नेक्स्ट ईयर में, तो क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, विच कैरीज नो मीनिंग, क्योंकि दोनों हमारे नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहे हैं। इसका मतलब इस एरर को, जो एरर मैंने FY 21-22 में करा है, जो एरर क्या था, गुड गिवन एज अ सैंपल वाज नॉट रिकॉर्डेड, इसकी हम कुछ भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में अगर सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास कर रहे हैं तो दोनों जगह मेरे नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटल टू कैपिटल, net effect 0, hence for this error we will not pass any entry in FY 22-23. Now let's take another case, overvaluation of closing stock by 50,000 in FY 21-22। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, करेक्ट और रॉन्ग वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो समझाता हूँ आपको। ओवरवैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक in FY 21-22 has resulted in increased profit in FY 21-22, which result in increased capital. Profit क्यों बढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है, क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो मेरा एनपी बढ़ेगा। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन से FY 21-22 में मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया और जिससे कैपिटल बढ़ गई। अब जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक FY 21-22 में बढ़ा, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स ऑल्सो मीन्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ FY 22-23, क्योंकि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल FY 22-23 का क्या बन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ओवर वैल्यू कर दिया, इट मीन्स FY 22-23 का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इन FY 22-23 क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर से कैपिटल प्रॉफिट बढ़ गया था, कैपिटल बढ़ गई थी, तो कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दी ओपनिंग स्टॉक,
तो इस एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरी बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। अब हम आते हैं नेक्स्ट एरर पे, रिपेयर्स ऑन मशीन, ₹1 lakh was wrongly debited to machine account, debt is 10% on machine। मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स टू बैंक। हम उसको क्या कर गए, हम लोग इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स हम एंट्री क्या पास कर गए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब हमने बुक्स पे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, नॉट 10% पर एनम। अब जब हमने बुक्स में रिपेयर्स को मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो हमने लास्ट ईयर उस पर डेप भी प्रोवाइड करी होगी। डेप करे 10% है, तो मेरी एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन टू मशीन। इसका मतलब लास्ट ईयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने दो गलती करी, उन दो गलती की नेट एरर रॉन्ग एंट्री क्या बन रही है, मशीन डेबिट कितने से हुआ 1000 से, क्रेडिट कितने से हुआ 10,000 से। इसका मतलब मशीन नेट डेबिट कितने से हुआ 90,000 से, बैंक क्रेडिट कितने से हुआ 1 लाख से 1 लाख से, डेप कितने से डेबिट हुआ 10,000 से 10,000 से। मीन्स इस दोनों क्या कहते हैं, इन दो रॉन्ग एंट्री की नेट रॉन्ग एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट 90,000, डेप अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 1 लाख। अब मेरी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री ये हमने एग्जीक्यूट कर दी। अगर हम एंट्री सेम ईयर में पास करते तो हम लोगों ने रिपेयर्स डेबिट नहीं करा था, हम लोग रिपेयर्स डेबिट कर देंगे। बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट हो गया है। मशीन और डेप गलती से डेबिट हो गए हैं, तो मशीन और डेप क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हम कब पास करते, अगर हम सेम ईयर में करते। अब हम एंट्री रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं, FY 22-23 में। अब आप देखेंगे इसमें रिपेयर नॉमिनल अकाउंट है और डेप नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर्स डेबिट कितने से हो रहा है 1 लाख से, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से हो रही है 10,000 से। इसका मतलब नेट में मेरा नॉमिनल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है 90,000 से। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को 90,000 से डेबिट कर देंगे और मशीन को 90,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहाँ पे हमने एरर लास्ट ईयर एरर्स कमिट करे हैं और उसका हम रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस और उससे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।